हेलो एवरीवन, मैं भावेश झा आप लोगों के सेवा में एक बार फिर से हाजिर हैं और मैं अपने यूट्यूब चैनल सिविल गाइडेंस 2024 में एक बार फिर से एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आप लोग रोज़ कुछ ना कुछ हमारे यूट्यूब चैनल सिविल गाइडेंस 2024 से कुछ ना कुछ सिविल के बारे में आप कुछ सीखें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा स्पेसिफिकेशन फॉर सीटीएसबी का फुल फॉर्म है सीमेंटेड सब बेस। इसको कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप जो सीटीएसबी को हम कहाँ यूज करते हैं। तो सीटीएसबी जो हमारा कंपैक्टेड लेयर होता है अर्थवर्क का, उसके ऊपर हमारा जो लेयर यूज होता है वो हमारा सीटीएसबी का लेयर होता है। अब सीटीएसबी का जो लेयर है वो पहले नहीं यूज करते थे हम लोग, आज के 6 साल 5 साल से हम लोग सीटीएसबी का लेयर यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग सीटीएसबी के जगह पर जीएसबी का लेयर यूज करते थे। जीएसबी का लेयर और सीटीएसबी का लेयर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले क्या था, जीएसबी जो यूज करते थे हम लोग, वो क्या हो जाता था, अगर हम लेइंग कर दिए, रोलिंग करते थे, आफ्टर जब हमारा सारा सेटलमेंट हो जाता था तो जीएसबी क्या है ना, क्रश होता है, जीएसबी क्रश होता है। इसीलिए हम लोग उस लेयर के जगह पे सीटीएसबी लेयर लेके आए, जो कि क्या रहता है, सीमेंट मिक्स रहता है और ये बॉन्डिंग बनाता है और सीटीएसबी क्रश होने की संभावना नहीं है। और दूसरा स्पेसिफिक, अब सीटीएसबी लेयर आप समझ गए जो हम किस जगह यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। अब अगला है जो स्पेसिफिकेशन फॉर सीटीएसबी। जो हम सीटीएसबी यूज करेंगे उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या उसके लिए टेस्ट होनी चाहिए, कैसे उसको किस जगह कैसे कौन सा एग्रीगेट लगेगा, क्या हमारा सीमेंटेनस लगेगा, वो सब हम आपको इस चार्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए सीटीएसबी का जो टोटल टेस्ट हम बताए हैं, यहाँ पे टोटल 6 टेस्ट बताए हैं। तो टोटल 6 टेस्ट बताए हैं। जो पहला टेस्ट का नाम है ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट यानी कि जो भी ग्रेडेशन एग्रीगेट हम यूज करेंगे 40 mm, 20 mm, 10 mm और क्रश सैंड। तो सबसे पहले तो हमारा कोई भी एग्रीगेट होता है, कोई भी मटेरियल होता है, तो उसको हम ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेडिंग में जो इसका एग्रीगेट साइज है, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है वो 53 mm है, उससे ओवर साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो टेस्ट मेथड रेफरेंस है ग्रेडेशन का, वो हमारा IS 2382 पार्ट 1 में है। ठीक, ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट IS 238186 पार्ट 1। उसके बाद हमारा देख लीजिए इसका जो, मान लीजिए हम लोग जो लैब रिपोर्ट्स रेडी करते हैं, तो वो हमारा किस फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसका टेस्ट रिपोर्ट रेडी करते हैं वो देख सकते हैं। 1 टेस्ट पर 400 MQ पे है, 1 टेस्ट पर 400 MQ। उसके बाद देख लीजिए आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये किस जगह आपको इसका जो ग्रेडिंग का जो लिमिट्स दिया रहता है वो किस जगह आपको पूरा वेरीफाई हो पाएंगे आप वो अच्छे तरीके से। वो आप है मोर्थ सेक्शन आप खोलिएगा, 400 सेक्शन, टेबल नंबर 1 में हमारा जो ग्रेडिंग 5 है, ग्रेडिंग जो 4 है वो हम अप्लाई करते हैं। अब ग्रेडिंग 4 जो है वो 400 टेबल नंबर 1 में जो ग्रेडिंग 4 है वो जीएसबी की ग्रेडिंग है। तो जीएसबी का जो ग्रेडिंग 4 नंबर ग्रेडिंग है उसी को हम सीटीएसबी में अप्लाई करते हैं। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे जो सीटीएसबी जीएसबी का ही एक अलग लेयर है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसमें क्या है, सीटीएसबी में हम सीमेंटेनियस मटेरियल अप्लाई करते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए, और सीटीएसबी और जीएसबी में जो दोनों टेस्ट रिलेटेड टेस्ट है लगभग सेम है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो वीडियो को एक बार और आगे देखने से पहले एक बार इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा भी जो वीडियो बनाने आप लोगों को तक जो बात पहुँचा रहा हूँ वो और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी अच्छा लगेगा, ताकि हमारा जो भी नया टॉपिक दूसरा आएगा तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बताते हैं। दूसरा टेस्ट है हमारा डेंसिटी टेस्ट।
डेंसिटी यानी कि जो हमारा मटेरियल प्लांट से रेडी होके जाएगा या फिर जिस टाइम पे हम लोग डिजाइन मिक्स बनाएंगे CTSV का, उस टाइम पे ही हमको ये देखना है कि डेंसिटी यानी कि प्रोक्टर मॉडिफाइड टेस्ट। प्रोक्टर टेस्ट से हमें डेंसिटी अचीव करना होता है कोई भी मटेरियल का, CTSV हो या फिर GSV हो, WMM हो, CTB हो, कोई भी मटेरियल हो। तो डेंसिटी टेस्ट जिसका हमारा टेस्ट मेथड रेफरेंस कोड है IS 2720 पार्ट 8 में, जिसका आप सारा चीज़ देख सकते हैं जो किस तरीके से हमको डेंसिटी टेस्ट करना है। अगला है ये हमारा हमको ये क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये कितना टेस्ट चाहिए हमको एज पर फ्रिक्वेंसी। तो हमारा ये एज पर रिक्वायर्ड है। एक बार डेंसिटी चेक होता है जब हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन के वक्त जो डेंसिटी निकलता है वही डेंसिटी हम हमेशा अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोड सेक्शन में, तो ये मोड सेक्शन में नहीं दिया हुआ है, ये हमारा सीधे बता दें IS 2720 पार्ट 8 से ही इस टेस्ट को देखते हैं। उसके बाद एज रिक्वायर्ड है, तो जहाँ तक रिक्वायर्ड है तो डिजाइन तक रिक्वायर्ड है वो वहीं तक देखेंगे, ठीक। तीसरा टेस्ट है हमारा एटरबर्ग लिमिट टेस्ट। एटरबर्ग लिमिट टेस्ट जिसमें कि आता है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जो क्राइटेरिया दिया हुआ है हमारा, इसका IS कोड है IS 2720 पार्ट 5, ठीक है दोस्तों। IS 2720 पार्ट 5 में अब इसका जो लिमिट है हमारा जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी है, टेस्ट फ्रीक्वेंसी है 1 टेस्ट पर 400 MQ पे, सेम है जो हमारा ग्रेडेशन का है वही है हमारा एटरबर्ग लिमिट का। अब इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो देख लीजिए। जो लिक्विड लिमिट होना चाहिए हमारा 25% से बिलो या बराबर होना चाहिए, और जो PI की लिमिट है वो 6% से बिलो या बराबर होना चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होना है। और LL जो है लिक्विड लिमिट जो है वो 25 से ज़्यादा नहीं होना है। अब इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि किस जगह पे दिया गया है, तो मोर्थ क्लॉज 40321 में दिया गया है, ठीक है। उस जगह से आप इस चीज़ से वेरीफाई हो सकते हैं। उसके बाद हम देखिए चौथा नंबर जो टेस्ट है हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो बहुत ही CTSV के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट जो हम रेगुलर जो भी मटेरियल जिस टाइम निकलता है तो रेगुलर टेस्ट है ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसका IS कोड है 516। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसका IS कोड है 516 में आप इसका टेस्ट मेथड देख सकते हैं किस तरीके से हमको ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्यूब कास्टिंग करना है। जो ये सीधा सीधा बताता है जो आपको क्यूब कास्टिंग करना है IS 516 के अकॉर्डिंग। उसके लिए आप देखिए टेस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये कास्टिंग कैसे करना है, कितने लेयर में करना है, किस वाइब्रेटर यूज करना है, और जो हमारा एज रिक्वायर्ड क्या है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो फ्रीक्वेंसी है इसके लिए एज रिक्वायर्ड या एज पर रिक्वायर्ड। जब जब मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे ही क्यूब कास्टिंग करते हैं, बट फिर भी हमको डेली जिस टाइम हमारा मटेरियल प्लांट से निकलता है उस टाइम हमको मिनिमम 6 क्यूब हमको कास्ट करना है, मिनिमम 6 ना तो 3 सही, 3 क्यूब कास्ट करेंगे। अब उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखिए, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताता है 7 डेज में क्यूब टेस्टिंग करेंगे। 7 डेज में जो क्यूब का टेस्टिंग का रिजल्ट आना है वो 1.5 न्यूटन पर mm² टू 3.0 न्यूटन पर mm² के बीच होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए इसका जो हमारा रेफरेंस IS रेफरेंस जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो कहाँ से रेफरेंस है, तो हमारा एज पर IRC SP 89 एंड IRC 37 से बताया गया है जो 1.5 से 3.0 न्यूटन पर mm² हमारा 7 डेज में क्यूब का स्ट्रेंथ अचीव करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 5 नंबर जो टेस्ट है हमारा AIB टेस्ट है। AIB टेस्ट जो IS 2386 पार्ट 4 में दिया गया है और एज रिक्वायर्ड है, ये भी हमारा एज रिक्वायर्ड ही है, एक बार हम करेंगे। और इसका जो लिमिट्स है वो हमारा 40 से बिलो या 40 के बराबर होना है। मोड सेक्शन हमारा 400 टेबल नंबर 2 में दिया गया है इसका। हाँ, तो हमारा लास्ट टेस्ट है छठा 6 नंबर जो फील्ड डेंसिटी टेस्ट होता है, जिसे हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के तहत करते हैं। उससे हमको 2 चीज़ अचीवमेंट होता है, कंपैक्शन परसेंटेज पता चलता है और मॉइस्चर कंटेंट पता चलता है।
तो ये भी दिया गया है IS 2720 पार्ट 28 में इसका पूरा टेस्ट मेथड दिया गया है। उसके बाद आपको ये टेस्ट क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो 1 सेट ऑफ 2 टेस्ट, यानी कि 1 सेट 2 टेस्ट का होता है, जो आपको पर 500 स्क्वायर मीटर में आपको 2 टेस्ट करना है 1 सेट के लिए। उसके लिए जो मिनिमम कंपैक्शन अचीव करना है वो 98 है, मिनिमम कंपैक्शन 98 होना है। उसके बाद दोस्तों इसके लिए जो मॉइस्चर, सबसे पहले क्या है, जो बेड में मॉइस्चर होना चाहिए वो हमारा जो OMC है, OMC से 2% से और एबव नहीं होना चाहिए, और OMC तक ही मॉइस्चर हमारा रहना चाहिए, उससे 2% एबव नहीं होना है। अब उस रेफरेंस कोड क्या है इसका, तो मूर्त क्लॉज नंबर 401.3.2 कंपैक्शन के लिए है, और जो हमारा दूसरा कोड है मूर्त क्लॉज 40334 जो है ये मॉइस्चर के लिए है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो 401 है, 403 है, 400 है, ये सब जो है ना 400 या 401, 403, ये सारा कोड जो है, सारा क्लॉज जो है, ये CTSB, CTB और GSB सबको एक साथ लेके बनाया गया है, क्योंकि आप जिस क्लॉज में जाएंगे उस क्लॉज में दिया गया रहेगा, आप उस क्लॉज को देखिए। तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और हम चाहते हैं कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, ताकि आप कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको, मैं ऐसा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, और समझने के बाद मैं यही कोशिश करूँगा आपसे, जो बस एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर करें, और लाइक लास्ट में ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन।